गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी गुरु वुमेन स्पेशल में। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। हम बात करते हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की, किस तरह से महिलाएं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर बना सकती हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप वर्किंग हैं या आप घर चलाती हैं, तो किस तरह से आप अपनी फाइनेंस को बेटर कर सकती हैं। किस तरह से हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग आप कौन से म्यूचुअल फंड्स का चुनाव साथ ही कर सकती हैं। इन सभी चर्चाओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है बीनू वगेला, CEO फ्रॉम अपनापैसा.com। बीनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम पर। अपने दर्शकों को बता दें, महिलाएं दर्शकें किस तरह से हमारे साथ इस शो में जुड़ सकती हैं। आपके कोई भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवाल हैं, आप हमें ईमेल कर सकती हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com। SMS भी एक जरिया है हमारे साथ जुड़ने का। शी हमारा कोड लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। चलिए, फिलहाल आज का हमारा कार्यक्रम में हम ये चर्चा करेंगे किस तरह से बजट से पहले, अगले हफ्ते बजट आने वाला है, उस तरह बजट में क्या क्या प्रावधान दिए जा सकते हैं महिलाओं के लिए, किस तरह से फाइनेंसेस को बेटर करने के लिए, और क्या क्या बजट से उम्मीदें हैं सरकार की, और क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं। बीनू, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बजट में जिस तरह से बताया जा रहा है कि टैक्स छूट को सीमा उसकी बढ़ाई जा सकती है, साथ ही अन्य प्रावधान भी बताए जा रहे हैं। बीनू, आपका टेक क्या होगा इसमें? बजट में कौन कौन सी संभावित घोषणाएं हो सकती हैं इस बार? चारू, बजट से तो सबको ही काफी आशाएं हैं। सरकार नई है, लोगों को, महिलाओं को स्पेशली बहुत आशाएं हैं कि जो हमारा फैमिली बजट है वो पिछले कुछ सालों से एकदम रेड में चल रहा है। ग्रोसरी वगैरह की कीमतें, सब प्याज की कीमतें, कुकिंग गैस, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज एक्सेट्रा, सब हमारे बजट को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर रही हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि इस बार बजट में कुछ महंगाई कम करने का प्रावधान होगा। दूसरी बात यह है कि कई सालों से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 2 लाख का ही है, तो हम आशा कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है जो वो 2 लाख से आगे बढ़ेगा और कुछ अच्छी सीमा तक जाएगा, जिससे कि हम महिलाओं के पास हाथ में ज्यादा पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए और एक अच्छा लाइफ जीने के लिए। दूसरा, हम आशा करते हैं कि ATC में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि जिसके लिए सीमा सिर्फ 1 लाख का निवेश है, वो भी इस बजट में बढ़ के आने की आशा करते हैं, जिससे कि हमको और निवेश करने की उत्सुकता रहेगी और अच्छे से अपना भविष्य प्लान कर सकेंगे। तो ये 2-3 चीजें तो हम देख ही रहे हैं कि जो कि हमारी फैमिली लाइफ को और हमारी प्रोफेशनल लाइफ को, होम मेकर्स को, सबको इम्पैक्ट करती है, ये मैं देख रही हूँ। दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो 15,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ATD में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, वो भी बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम है बढ़ते प्रीमियम्स को देखते हुए। और हम महिलाओं की हमेशा यही रहती है कि हमारी फैमिली में कोई बीमार ना पड़े, और बीमार पड़े तो उसका अच्छा इलाज हो और हमारे पैसे कवर हो जाएं, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के आना चाहिए। होम लोन का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 1.5 लाख रुपए का ही है आज 14 सालों से, तबकि आप जानते हैं प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ के 5 लाख के करीब हो जाए, तो हम सब महिलाओं को बहुत अच्छा पड़ेगा और हम एक खुशहाल जिंदगी की आशा कर सकते हैं इस बजट में, इन सब हिसाबों के देखते हुए। जी बीनू, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात होगी महिलाओं के लिए, अगर जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं ATC, ATCC, ATCCC के तहत फिलहाल जो है 1 लाख तक की छूट मिलती है, अगर वो 2 लाख तक बढ़ जाती है तो इन स्कीम्स में जो भी आप निवेश करती हैं हमारी महिलाएं खासकर, उनके लिए बहुत फायदा हो सकता है। बीनू, आपने और भी चीजों को बताया, लेकिन महिलाओं की अगर हम विश लिस्ट की बात करें तो और क्या चीजें होनी चाहिए इस बजट में? अब बजट में मेनली तो जो महिलाओं को इम्पैक्ट करती है मेनली यही चीजें होनी चाहिए। और टैक्स की छूट है, होम लोन पे टैक्स की छूट है, मेडिसिन पे कुछ ड्यूटी कम होनी चाहिए, क्योंकि सबके घर में ही सीनियर सिटीजन है। 15,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मैं सोचती हूँ 40,000 तक बढ़ के जाए। तो ये सब चीजें हमको, बहुत ब्रांडेड गारमेंट सस्ते होने चाहिए, बिकॉज हम लेडीज चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड्स, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो वेल टर्न्ड आउट हो। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगी। हालांकि छोटी छोटी चीजें हैं और हमारे हाथ में ज्यादा पैसा भी बचे निवेश करने
करने के लिए। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब आगे फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं इस नए बजट में। जी बिल्कुल बीनू, बहुत सारी संभावनाएं हैं जो कि हो सकती हैं बजट में, और ये तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा कि क्या क्या प्रावधान निकल कर आते हैं इस सरकार के पहले बजट में। फिलहाल बीनू, हमने जिस तरह से आज भी देखा कि इक्विटी मार्केट की बात करें तो निफ्टी ने 7700 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर ही लिया है और मार्केट में तेजी बनी हुई है। फिलहाल आने वाले अगले हफ्ते की हम बात करें तो मार्केट की चाल पर भी बिल्कुल निवेश निर्भर करेगा। और किस तरह से आप हमारी महिलाओं दर्शकों को एडवाइस करेंगे कि अगर इक्विटी मार्केट में वो इन्वेस्ट करें तो अभी फिलहाल ये सही समय है निवेश करने का, या थोड़ा बजट तक वो रुक सके? हाँ, नहीं, बजट देखना तो जरूरी है, बजट देखें तो अच्छा है, लेकिन महिलाओं को निवेश के लिए मेरा ये रहेगा कि कोई भी समय देखने का नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स देखिए कि आपको किस गोल के लिए कितना पैसा जमा करना है, उस हिसाब से अपना निवेश प्लान कीजिए। जैसे कि महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कि उनका एक पीपीएफ अकाउंट हो, चाहे उनके माइनर बच्चे हो उनका भी पीपीएफ अकाउंट हो, क्योंकि इसमें एटीसी के तहत छूट मिलती है, ये टैक्स फ्रेंडली भी होता है। उसके अलावा एनएससी में निवेश कर सकती हैं, उसके अलावा एलएसएस में इन्वेस्ट कर सकती हैं इक्विटी एक्सपोजर लेने के लिए। ये सब तो मैं एटीसी के तहत टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में बता रही हूँ, लेकिन अगर उनके लॉन्ग टर्म गोल हैं, जैसे कि सब महिलाओं के होते ही हैं, तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी पार्टिसिपेट कर सकती है म्यूचुअल फंड के तहत। डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करने की सलाह तो मैं नहीं देती हूँ। जी बिल्कुल, तो इस तरह से सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स बीनू ने बताए हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं महिलाओं के लिए इस बजट में, उस तरह से निवेश की सही रणनीति अपना सकती हैं। चलिए अब अपनी महिलाओं के सवालों को हम शामिल करते हैं। हमारे साथ पहली महिला है शिखा, मौजूद है हमारे साथ। शिखा, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। शिखा, आप सुन पा रही है हमारी आवाज? ये एक एचडीएफसी का यंगस्टर प्लान लिया है। ओके, हेलो जी। हाँ जी, का यंगस्टर, तो एजेंट ने ये कह के दिया था कि 5000 पर मंथ डालने पर, हाँ जी पूछिए, हम सुन पा रहे हैं। 10 साल में 6 लाख हो जाएंगे। ओके, आपने कब खरीदा है ये शिखा? एचडीएफसी यंगस्टार उड़ान प्लान कब लिया है आपने? 5 साल बाद, यानी जब बेबी 15 साल के बाद वो 12 लाखों के मिलेंगे। जी चलिए शिखा, मैं आपको बिल्कुल एडवाइस इस पे दिलवा देती हूँ। बीनू, इनका सवाल आपने सुन लिया होगा, एचडीएफसी यंगस्टार प्लान इन्होंने खरीदा है और फिलहाल जिस तरह से बता रही हैं कि 5000 मंथली प्रीमियम ये दे चुकी हैं, लेकिन इनको किसी ने ये बताया कि इस प्लान में रिटर्न आगे इनको कम मिल सकता है। आप किस तरह से सजेस्ट कर रही हैं एचडीएफसी यंगस्टार उड़ान के बारे में? थोड़ा इस प्लान के बारे में बताएं हमारी महिला दर्शकों को। हाँ शिखा जी, ये जो प्लान आपने खरीदा है ये एचडीएफसी का ट्रेडिशनल प्लान है और इसमें इंश्योरेंस कंपनीज के जितने भी ट्रेडिशनल चाइल्ड प्लान हैं उनमें रिटर्न्स जो हैं वो 5 to 6% के बीच में होते हैं, जो कि बहुत ही कम रिटर्न है और ये इन्फ्लेशन को भी बीट करने में सक्षम नहीं है। तो अगर आपने प्लान रिसेंटली खरीदा है और आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मिलके 15 दिन नहीं हुए हैं तो आप इसको सरेंडर कर दें। और अगर इससे ज्यादा टाइम बीत चुका है और टाइम निकल चुका है तो आप भी इसको फिर भी सरेंडर कर दें, और इसमें कुछ चार्जेस वगैरह कटेंगे या शायद प्रीमियम भी नहीं आपको पेएबल होगा, लेकिन वो प्रीमियम को आप भूल जाएं हाल फिलहाल, और इस प्लान को छोड़ के आपको कोई दूसरे निवेश की तरफ देखना चाहिए जिसमें आप रियली अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कॉर्पस बिल्ड कर सकें। इसके लिए हमारी सलाह हमेशा ये रहती है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स ना किया जाए, क्योंकि इसमें ना ही रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं ना ही इंश्योरेंस कवर अच्छा मिलता है। तो आपके लिए जो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपका टाइम होराइजन काफी लंबा है, 10 साल का है, तो आप 90% जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें और 10% किसी डेट में करें, जैसे कि पीपीएफ या गोल्ड फंड्स। तो आपके लिए जो रिकमेंडेड फंड्स हैं वो मेरे लिए तरफ से आईसीआईसीआई प्रू, फोकस ब्लू चिप और यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड में आप निवेश कर सकती हैं, और पीपीएफ में तो इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी है, जो कि आप 10% तक का एक्सपोजर ले सकती हैं। लेकिन इससे भी बहुत ही जरूरी है कि आप अपने गोल्स आइडेंटिफाई करें और टेन्योर आइडेंटिफाई करें, तब आप निवेश करने का प्लान बनाएं।
जी, चलिए इनका फिलहाल HDFC अंसार उड़ान प्लान के बारे में बीनू ने बता ही दिया है। ट्रेडिशनल प्लान है और ट्रेडिशनल प्लान की अगर हम बात करते हैं तो 5 to 6% से ज्यादा इनका इसमें रिटर्न नहीं मिलता है, तो फिलहाल ये प्लान से सरेंडर कर सकती हैं। साथ ही इनको अन्य विकल्प बता दिए गए। इक्विटी में अगर ये निवेश करना चाहती हैं लंबी अवधि के लिए 10 साल से ज्यादा का निवेश है, इक्विटी म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकती हैं। और स्क्रीन पे भी हमने फंड्स बता दिए हैं, ऐसे ऐसे ब्लू चिप यूटीआई अपॉर्चुनिटीज 5 साल में इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है। फिलहाल इसमें ये प्लान से निकल के इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती है। कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे। हमारी महिलाएं दर्शक हमारे साथ बनी रहे। अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मनी गुरु वुमेन स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मनी गुरु वुमेन स्पेशल। मैं हूं चारू गर्ग, हमारे साथ हैं बीनू वगेला, CEO फ्रॉम अपनापैसा.com। हम बात कर रहे हैं किस तरह से महिलाएं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बना सकती हैं। अगले हफ्ते बजट है और क्या क्या प्रावधान बजट में हो सकते हैं, किस तरह से कौन कौन से ऑप्शन दिए जा सकते हैं महिलाओं के लिए बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए अगला सवाल हम शामिल करते हैं। पूर्णिमा ने पुणे से ये ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। बीनू, इनकी एज है 29 ईयर्स और काफी कम एज में ही ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, काफी अच्छी बात है। इनकी मंथली इनकम है 50,000। फिलहाल इन्होंने इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा किया हुआ है। इन्होंने PPF में इनका इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में है, फिक्स डिपॉजिट में है, यूलिप का प्लान भी इन्होंने खरीदा हुआ है। फिलहाल ये जानना चाहती हैं, ये बच्चे इनके बच्चे भी हैं और बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए 20 से 25 साल का इनका टाइम होराइजन है, उसके लिए ये 1.5 करोड़ कैसे कमा सकती हैं बीनू? चारू, इनका निवेश कितना रहेगा पर मंथ? 10,000 रुपए करीब। जी बीनू, इन्होंने निवेश तो एग्जैक्टली मेंशन नहीं करा है, इन्होंने टाइम होराइजन ही दिया है 20-25। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये इनका आइडिया जो है वो 1.5 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड करने का है, राइट? तो हाँ जी। इसके लिए इनको करीब 14,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे और उसके लिए अगर मैं 12.6% का निवेश रिटर्न अनुमानित करूं तो और इनके लिए निवेश की जो पद्धति रहेगी वो रहेगी कि 90% ये किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और 10% डेट में करें या गोल्ड फंड में करें, तो ये इनका करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस जमा हो जाएगा। तो इसके लिए इतना निवेश करना पड़ेगा। और जहां तक इन्होंने रिटायरमेंट की बात की है, बहुत ही अच्छी बात है, अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रही है, तो इसके लिए भी इनको करीब 10,500 रुपए पर मंथ इसी पैटर्न में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 90% एंड 10% इन डेट। और इनके लिए जो रिकमेंडेड फंड रहेंगे वो ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप, UTI अपॉर्चुनिटीज एंड IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड्स। तो इस तरह से ये अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो स्प्रेड कर सकती हैं, तो अपने कॉर्पस तक अच्छी तरह पहुंच जाएंगी। जी बीनू, इनका फिलहाल जो है जिस तरह से मैंने पहले भी बोला, आपने भी बताया कि पोर्टफोलियो इनका काफी अच्छा लग रहा है, काफी कम एज में ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच रही हैं, काफी अच्छी बात है इनकी। आपने सारे विकल्प इनको बता दिए। म्यूचुअल फंड पे आपने ज्यादा फोकस किया है बीनू। यूलिप की अगर बात करें, यूलिप के लिए आप इनको क्या एडवाइस करेंगी? हालांकि उसका जो रिटर्न है वो मार्केट पे टोटली निर्भर करता है। नहीं, यूलिप में क्या होता है, जो रिस्क है वो इन्वेस्टर को ही बेयर करना पड़ता है। मतलब जिन्होंने ये यूलिप खरीदा है, जो भी मार्केट एसोसिएटेड रिस्क है वो सब इन्वेस्टर का होता है और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह भी काफी होते हैं इनिशियल ईयर्स में। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप अपने फंड मैनेज करने वाले को मॉनिटर करते रहें, उसके रिटर्न्स देखती रहें, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वेदर एक्चुअली यू आर अर्निंग सम रिटर्न्स और नो। सो ये लेने की तो हम सलाह नहीं देते हैं। चलिए, फिलहाल इस तरह से अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकती हैं और 1.5 करोड़ का कॉर्पस अमाउंट भी इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है। उस तरह से अपना लक्ष्य तो मैंने बताई दिया कि 14,000 करीब इनको। जी बोलिए बीनू। हाँ, इनके लिए इसीलिए बताया कि 14,000 के लिए इनका 14,000 रुपए महीने का जो इनका इन्वेस्टमेंट है इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट में, वो इनका 1.5 करोड़ का कॉर्पस दिखेगा। और इनका जो रिटायरमेंट, अगर मैं देखूं 60 साल में ये रिटायर होंगी और तब इनको करीब 4.5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, का कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी अगर हम 8% इन्फ्लेशन माने तो इसके लिए इनको 10,500 रुपए अलग से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 90% इक्विटी म्यूचुअल फंड में और 10% डेट में। तब ये अपने टारगेट पे अच्छी तरह पहुंच सकेंगी। तो शायद ये अभी इन्वेस्ट ना कर पाए, लेकिन जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती जाए वो उसको इसमें चैनलाइज करती जाए।
जी, तो इनके लिए बिल्कुल। इस हिसाब से इनका पोर्टफोलियो बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। चलिए, इनके हेल्दी पोर्टफोलियो के लिए इनको सारे ऑप्शंस बता दिए गए हैं। बीनू ने सारे ही विकल्प बताए हैं। म्यूचुअल फंड का विकल्प बताया है, ऑलरेडी किस तरह से ये अपना कॉर्पस 1.5 करोड़ का इकट्ठा कर सकती हैं, वो भी विकल्प इनको बता दिया गया है। चलिए, अगली दर्शक है हमारे साथ, सोनाली है मुरादाबाद से। सोनाली, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं SIP करना चाहती हूँ। जी, SIP किस में करना चाहती हैं सोनाली आप? जी, फंड के लिए। आपका लक्ष्य क्या है सोनाली? आपने ये लिखा है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी शादी हाँ के जी, लिए हाँ आप करना चाहती हैं। हाँ जी। चलिए, बिल्कुल आपको एडवाइस दिलवा देते हैं। बीनू, सवाल आपने सुनी लिया है। SIP के जरिए इनका निवेश है। फिलहाल SIP का ट्रेंड जो है वो काफी आजकल देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोग लमसम इन्वेस्टमेंट के जरिए SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इनका गोल भी इन्होंने बता दिया गया है और 3500 मंथली इन्वेस्टमेंट ये करना चाहती हैं। फिलहाल 15 लाख का कॉर्पस अमाउंट ये बता रही हैं कि इस तरह से इतना अमाउंट ये जुटाना चाहती हैं। बीनू, किस तरह से पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे अपना? हाँ सोनाली, आप जो है आपने सिप करने की सोची है वो बहुत ही अच्छा सोचा है। और आप इस समय जो 3,500 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करने की देख रही हैं, उसके लिए करीब 11 साल का आपका इन्वेस्टमेंट स्पैन में देख रही हूँ, होराइजन देख रही हूँ। इसके लिए इस तरह के निवेश में आपके लगभग 10 लाख रुपए के लगभग जमा हो जाएगा, अगर हम 12.5% के लगभग का निवेश अनुमानित रिटर्न्स अनुमानित करें तो। लेकिन इसमें आपका होराइजन जो है वो काफी अच्छा है, 11 साल का है, तो आप भी 90% इक्विटी में एक्सपोजर ले सकती हैं और 10% डेट में रखिए, उसमें गोल्ड फंड रखिए या PPF रखिए, और इक्विटी में आप ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप ले सकते हैं, UTI अपॉर्चुनिटीज फंड ले सकती हैं। तो इस तरह से आप आपका जो गोल है 15 लाख का, उसकी जो कीमत है आपकी बेटी के लिए वो लगभग 35 लाख की होगी जब आपको इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको लगभग 12,500 रुपए महीना निवेश करना पड़ेगा, जिसकी की इन्वेस्टमेंट पैटर्न यही रहेगा। और जो आपका बेटा है जिसके लिए आपने पूछा है, उसकी उस वैल्यू जो है वो उसके लिए 44 लाख रुपए की होगी, जिसके लिए आपको 10,000 रुपए जो है वो 14 साल तक निवेश करने पड़ेंगे जब वो हायर एजुकेशन लेने के लिए तैयार होगा। तो इस तरह आपको अपना निवेश काफी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी आप जितना निवेश कर रही हैं उसमें आपको करीब 5.66 लाख रुपए 10 लाख रुपीस के करीब आपको 11 साल बाद पैसा मिल जाएगा। चलिए, फिलहाल निवेश अभी ये थोड़ा कम करना चाहती है, निवेश इनको बढ़ा के चलना पड़ेगा। हमारे एक्सपर्ट ने भी इनको ये एडवाइस दी है। और किस तरह से 11 साल बाद ही अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितना अमाउंट ये कॉर्पस बिल्ड कर सकती हैं, ये भी इनको बता दिया गया है। फिलहाल अभी एट प्रेजेंट ये जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं इसी में ही बने रहें, आगे चल के ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकती हैं। कुछ और सवालों को हम शामिल करेंगे, रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु वुमेन स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मनी गुरु वुमेन स्पेशल। हमारे साथ है बीनू वगेला, CEO फ्रॉम अपनापैसा.com। चलिए, एक और सवाल को हम शामिल करते हैं। बीनू, फिलहाल भावना ने सवाल पूछा है, हाउसवाइफ है, SMS के जरिए इनका सवाल आया है हैदराबाद से। हाउसवाइफ के लिए जानना चाहती हैं, ये 5,000 मंथली इन्वेस्ट करना चाहती हैं और कौन से अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। साथ ही बजट के तहत भी इन्होंने पूछा है किस तरह से निवेश की रणनीति सही अपना सकती हैं। और 5 साल इनका टाइम होराइजन है। 10 लाख कॉर्पस अमाउंट किस तरह से डेवलप कर सकती हैं बीनू, हाउसवाइफ की अगर बात करें तो? इनको 10 लाख का जो कॉर्पस है वो जमा करने के लिए मैं बता सकती हूँ, लेकिन इन्होंने जो अभी बोला है कि वो 7,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो उसमें अगर मैं 11.5% का रिटर्न अनुमानित करूं तो ये करीब 5.66 लाख जमा कर पाएंगी 5 साल के बाद। लेकिन 5 साल के बाद जिसका 10 लाख जो रुपया है उसकी अनुमानित कीमत आज की डेट में 6.80 लाख है। तो ये कॉर्पस जमा करने के लिए उनको करीब 12,500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे। और इसके लिए उनका टाइम होराइजन जो है वो सिर्फ 5 साल का है। तो हम उनको बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, बैलेंस फंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जिसके लिए रिकमेंडेड फंड्स है HDFC बैलेंस फंड एंड ICICI बैलेंस्ड फंड।
और अगर ये कोई और निवेश देखना चाहती हैं तो इसके लिए ये 10% अपना पीपीएफ वगैरह में डाल सकती हैं, किसी गोल्ड फंड में डाल सकती हैं, जैसे कि एसबीआई गोल्ड फंड या रिलायंस गोल्ड फंड। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए अभी से एडवांस प्लानिंग शुरू कर दी है। और निवेश के लिए ये अमाउंट अच्छा भी है, लेकिन जो इनका गोल है, जो ये 10 लाख देख रही हैं, वो उस गोल से वो दूर रहेंगी अगर वो सिर्फ 7,000 रुपए महीना निवेश करती हैं। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि वो अपना निवेश थोड़ा बढ़ाएं, लेकिन अभी वो निवेश शुरू कर दें और समय के साथ जैसे ही उनकी आय बढ़े वो इस निवेश को बढ़ाना शुरू कर दें। जी बिल्कुल। बीनू, हाउसवाइफ की बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, तो खासतौर पे अगर हम रिस्क कैपेसिटी की बात करें, थोड़ा सा वो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहती हैं एज कम्पेयर टू वर्किंग वुमेन। इनके लिए भी आपने प्रावधान बता दिए हैं। 90% इक्विटी म्यूचुअल फंड में, 10% सेफ इंस्ट्रूमेंट्स डेट में कर सकती हैं, जैसे कि पीपीएफ और बाकी आपने और भी इनको इंस्ट्रूमेंट्स बताया, इस तरह से निवेश कर सकती हैं। फिलहाल 12,500 मंथली सिप कर सकती हैं ये म्यूचुअल फंड में। एचडीएफसी बैलेंस्ड और आईसीआईसीआई बैलेंस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड के विकल्प इनको बता दिए गए हैं। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल करेंगे अपने इस शो में। बीनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए। एक बार अपनी महिलाएं दर्शकों को फिर से बता दें वो किस तरह से हमारे साथ इस शो में हिस्सा ले सकती हैं। आपके कोई भी सवाल है आप हमें ईमेल कर सकती हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com पर। साथ ही एसएमएस भी एक जरिया है। शी हमारा कोड लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।